बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, हमारा सब्जेक्ट है और हमारा चैप्टर चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। और आज हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। नातिक जुमलों का मजमुआ, फ़र्क और ज़रब सेशन नंबर 2 है। तो जब भी हम नातिक जुमलों का मजमुआ या फ़र्क मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनका एलसीएम मालूम करते हैं और फिर हम उसको मुख्तसर करते हैं। ज़रब में हम शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा के साथ और नसब नुमा को नसब नुमा के साथ या मुखरिज को मुखरिज के साथ ज़रब देते हैं और हल करते हैं। तो आज हम नातिक जुमलों का जमा, तफरीक और ज़रब के सवालात हल करेंगे। तो आइए मश्क नंबर स्टूडेंट, आइए हम एक एग्जांपल हल करते हैं कि नातिक जुमलों का मजमुआ हम कैसे मालूम करते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं दो जुमले हमें दिए गए हैं, लेकिन हमने उनको जमा करना है, लेकिन दोनों का जो हमारे पास मुखरिज है वो एक जैसा नहीं है। तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा करते हैं कि ये तो 2x मनफी y है, हम इनमें से क्या मुश्तरिक ले लेते हैं ताकि दोनों मुखरिज हमें एक जैसे नज़र आ जाए। माइनस मुश्तरिक है तो ये 2x मनफी y हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि ये माइनस हम इस यहाँ पे ले आते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x मनफी y जमा ज़रब मनफी 2 इंटू 2x माइनस y। अब दोनों का जो मुखरिज है वो एक जैसा है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो चूंकि दोनों एक जैसे हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2x मनफी y। ये एक बात और याद रखें कि ये जो बराबर का निशान है और ये जो लाइन है बटा की, ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन सही तरीके से हल भी हो सके और अच्छा भी लगे। जी, दोनों का एलसीएम हमारे पास 2x माइनस y आ गया। 2x माइनस वाई को 2x माइनस वाई पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। हम 1 को ऊपर शुमार कुनिंदा वाले आदत से ज़रब देते हैं। इसी तरह अगर हम इसको इस पे तकसीम करेंगे 1 जवाब आएगा और हम उसको 2 से ज़रब देंगे। ये उसूल है हमारे पास। तो अब हम हल करते हैं तो ये हमारे पास आया 3 मनफी 2 बटा, ये देखें ये बटा और बराबर का निशान बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए। तो ये 2x माइनस वाई और हमारे पास हल आया 1 बटा 2x मनफी y। ये है हमारे पास, हमने दो नातिक जुमलों का मजमुआ मालूम किया और ये उसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। तो स्टूडेंट करना क्या है, हमने देखना भी है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये मसला हुआ कि दोनों का हमारे पास जो मुखरिज है वो एक जैसा नज़र नहीं आ रहा था। हमने माइनस सिर्फ मुश्तरिक लिया और ये माइनस इसके साथ ज़रब करके ये इलामत माइनस हो जाएगी और यूँ हमने दोनों का एलसीएम लिया। दोनों का चूँकि मुखरिज एक जैसा है, एक जैसे रकमे हैं, तो उनका एलसीएम भी जुज़ाफ़ अकल भी एक जैसा आया। तो जब हम इसको इस पे तकसीम करेंगे 1 आएगा और 3 के साथ ज़रब देंगे। इसी तरह अगर हम 2x माइनस वाई को 2x माइनस वाई से तकसीम करेंगे 1 जवाब आएगा और ऊपर उसके शुमार कुनिंदा से ज़रब दे दिया और यूँ हमने इसको हल करके हमारा मुख्तसर तरीन शक्ल इसकी ले आई। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हमारे पास क्या चीज़, दो अलजेब्रिक, दो नातिक जुमले दिए गए, हमने उनका फ़र्क मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं ऊपर कोई चीज़ मुश्तरक तो नहीं है, तजज़ी तो नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास आ रहा है 2x मनफी 3। इन दोनों में क्या कामन है हमारे पास, इन दोनों में हमारे पास मुश्तरक क्या आ रहा है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास मुश्तरक आ रहा है 3। तो हमारे पास 2x मनफी 3, जब हमने 3 मुश्तरक लिया तो 3, तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, यहाँ पे 3 तिया 9 और यहाँ पे 2 आना चाहिए। क्यों, देखो वापस ज़रब दे, 3 तिया 9x मनफी 3 दूनी 6। ठीक, अब हम आते हैं माइनस x माइनस 2 बटा, अब आप देखें दोनों में क्या मुश्तरक है, 2 मुश्तरक है। तो हमारे पास 3x मनफी 2 रह गया। वापस ज़रब दे क्या ये आता है, 3 दूनी 6x माइनस 2 दूनी 4, बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम आते हैं, हमने क्या करना है, दोनों का जब भी दो
नातिक जुमले हमारे पास जमा या तफरीक हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उनका ज़ू-ज़ाफ़े अकल लेते हैं। अब हम आते हैं दोनों का ज़ू-ज़ाफ़े अकल। हम जानते हैं कि ज़ू-ज़ाफ़े अकल क्या है, मुश्तरक ज़रब गैर मुश्तरक। दोनों में मुश्तरक क्या है जी, 3x - 2। तो ये जो मुश्तरक है उनको एक दफा लिखना है, जो गैर मुश्तरक है उनको ज़रब दे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो ये हमारे पास आ गया इसका ज़ू-ज़ाफ़े अकल। ज़ू-ज़ाफ़े अकल क्या है, दोबारा सुने कि जब भी हम ज़ू-ज़ाफ़े अकल लेते हैं दो नातिक जुमलों का, तो उनके मुखरज में जो अदाद होते हैं उनमें मुश्तरक ज़रब गैर मुश्तरक। अब मुश्तरक तो 3x - 2 है, गैर मुश्तरक 2 और 3 है, दोनों को ज़रब दे दिया। मुश्तरक और गैर मुश्तरक को हमने ज़रब दे दिया। तो अब अगर हम इसको इस पे तकसीम करेंगे हमारे पास क्या जवाब आएगा, हमारे पास जवाब आ रहा है 2। तो 2 को हम इसके ऊपर वाले शुमार कुनिंदा से ज़रब देते। दोबारा सुने, अगर हम इसको इस पे तकसीम करें तो हमारे पास 2 आता है और 2 को हम उसके शुमार कुनिंदा से ज़रब देते हैं। इसी तरह अगर हम इसको इस पे तकसीम करें हमारे पास जवाब आ रहा है, क्या आ रहा है, इसको इस पे तकसीम करें हमारे पास 3 आता है, तो उस 3 को हम क्या करेंगे, ऊपर उसकी जो शुमार कुनिंदा की रकम है उससे ज़रब देंगे। अब हम आते हैं, हम इसको हल करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 4x - 6 और ये हमारे पास आया 3x, मनफी भी ज़रब का आ रहा है तो जमा ज़रब मनफी 3 दूनी 6 और यूं हमारे पास हमने इसको लिख लिया। तो ये हमारे पास आया 3x - 2। अब हल करते हैं, ये देखें, ये जमा का ये मनफी का कैंसल, ये कितने आ गए हमारे पास x, 4x में से 3x गए, खाली x बचा तो 6, 3x - 2 और ये उसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। तो आपने देखा कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जो मुश्तरक थी तजज़ी हम करेंगे कि अगर कोई चीज़ मुश्तरक है और उसकी तजज़ी हो सकती है तो हम तजज़ी करते हैं। तो यहाँ हमने मुश्तरक लिया, हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर आई कि 3x - 2 दोनों में मौजूद है। जो मुश्तरक है ज़ू-ज़ाफ़े अकल हम जानते हैं कि किसी भी दो नातिक जुमलों का जब भी या दो अदाद का भी हम लेते हैं तो जो मुश्तरक ज़रब गैर मुश्तरक, अब इनमें मुश्तरक ये है 3x - 2, वो एक दफ़ा लिखना है, जो गैर मुश्तरक है उनको ज़रब दे 3 दूनी 6। अब हम क्या करते हैं, देखो इस 6 ज़रबे 3x - 2 को हम इस पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास 2 जवाब आता है। हम उसके शुमार कुनिंदा से 2 से ज़रब देते हैं। फिर हम इसी तरह ये 6 × 3x - 2 को फिर 2 × 3x - 2 से तकसीम करते हैं तो हमारे पास 3 जवाब आता है। हम उसके शुमार कुनिंदा से ज़रब देते हैं और यूँ हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास मुख्तसर तरीन शक्ल, आगे हल नहीं हो सकता है, तो ये उसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। और ये है हमारे पास नातिक जुमलों की तफरीक। अब हम आते हैं मश्क नंबर स्टूडेंट 4.1, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। हमने करना है दोनों का फ़र्क मालूम करना। दो हमारे पास नातिक जुमले मौजूद है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इनमें कोई चीज़ मुश्तरक तो नहीं है, कोई चीज़ कटती तो नहीं है। देखो x² से कटेगा, y 2y से कट जाएगा, तो हमारे पास 1 बटा क्या रह जाएगा 5y माइनस x²/4। जो अगर एक ही रकम हम उस रकम के साथ नहीं काट सकते, लेकिन इधरी अगर वो कट रहा है तो हम उसको काट सकते हैं। एक और तरीका भी है, अगर हम इसमें मुश्तरक लें और फिर एक दूसरे के साथ काट दें वो भी हो सकता है। लेकिन जब कि x² के साथ कट रहा है, 1y जब कटेगा तो इधर 3y से तो इधर 2y बचेगा। अब हम आते हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान तफरीक है लिहाजा हम ज़ू-ज़ाफ़े अकल लेंगे। ज़ू-ज़ाफ़े अकल हम जानते हैं कि मुश्तरक ज़रब गैर मुश्तरक, दोनों में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, तो हम इसको ज़रब दे देते हैं। तो ये 5 × 20 y² हमारे पास ज़ू-ज़ाफ़े अकल आया। तो जब इसको इस पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा 4 को हम ऊपर वाले हिस्से से ज़रब देते हैं, माइनस जब 4 को इस पे तकसीम करेंगे क्या जवाब आएगा 5y² और उसके ऊपर वाले हिस्से से ज़रब दे दें। और यूं हमारे पास, दोबारा सुने, हमने कहा हमने इसका एलसीएम लेना है, दोनों में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं, दोनों को ज़रब दे दिया। अब
ये 20y की 2 को हम 5y की 2 पे तकसीम करेंगे, हमारे पास जवाब आया 4। 4 को ऊपर इसके शुमार कुनिंदा से ज़रब दे दिया, और इसी तरह हमने 4 को इस पे तकसीम किया तो हमारे पास जवाब आया 5y की 2। हमने इसके साथ 5y को y की 2 को ज़रब दे दिया। अब हम हल करते हैं तो ये हमारे पास 4 एकम 4 माइनस 5x की 2 y की 2 बटा 20y की 2, तो ये हमारे पास इसका जवाब है। ये उसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का हम एक क्वेश्चन हल करते हैं। तो ये हमारे पास देखें, हमारे पास हम 2 नातिक जुमले दिए गए हैं, हमने उनका मजमुआ मालूम करना है। तो हमें नज़र नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हम देखते हैं अगर तजज़ी हो सकती है तो हम इसकी तजज़ी करते हैं। दोनों में क्या मुश्तरक है? 3 मुश्तरक है। तो क्या रह गया हमारे पास? 3x नफ़ी 3 मुश्तरक लिया, कितना रह गया? 2 जमा हमारे पास x नफ़ी 2 बटा जी, यहाँ दोनों में देखिए कोई चीज़ मुश्तरक तो नहीं है जी, इनसा मुश्तरक है। क्या मुश्तरक है? 2 मुश्तरक है। तो हमारे पास 3x नफ़ी 2 रह गया है। तो आप देखें अब हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ रही है कि हम जब भी 2 नातिक जुमलों का मजमुआ मालूम करते हैं या फ़र्क मालूम करते हैं तो सबसे पहले हम उसके क्या करते हैं? हम तज्ज़ी करते हैं। तज्ज़ी के बाद जब हमारे पास पिक्चर आती है फिर हम देखते हैं कि उसके मुखरिज में क्या चीज़ मुश्तरक है, हम उसका एलसीएम लेते हैं, ज़ू ज़ाफ़े अकल लेते हैं। तो ज़ू ज़ाफ़े अकल के लिए हम जानते हैं ज़ू ज़ाफ़े अकल किस चीज़ के बराबर है? मुश्तरक ज़रबे गैर मुश्तरक। तो अब यहाँ पे देखिए मुश्तरक क्या है? हमारे पास 3x नफ़ी 2 है और गैर मुश्तरक ये 3 और 2 3 दूनी 6 है। तो हम उसको सबको ज़रब दे देते हैं। अब आए, जब आप इसको इस पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? हमारे पास जवाब आ रहा है सिर्फ 2। तो हम 2 को उसके ऊपर जो शुमार कुनिंदा में रकम है उससे ज़रब दे देते हैं, जमा जब आप इसको इस रकम से तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? हमारे पास जवाब आएगा 3। तो हम इस 3 को ऊपर वाली रकम से ज़रब दे देते हैं। तो अब हल करते हैं। हल करने सिर्फ 2 से ज़रब दे दें। तो याद रखें ये जो बटा वाली लाइन है और ये बराबर के निशान है, ये बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन स्मूथली हल हो सके। तो 4x नफ़ी 6 जमा 3x नफ़ी 6, तो बटे में क्या है? 3x नफ़ी 2। अब हम देखते हैं कि जहां पे जो हल हो रहा है हम उसको हल कर लेते हैं। तो 3x जमा 4x ये हमारे पास हो गए 7x, नफ़ी 6 और नफ़ी 6 नफ़ी 12, और यूं हमारे पास ये क्वेश्चन अपने मुख्तसर तरीन शक्ल में हमने इनका मजमुआ मालूम किया और ये हमारा जवाब है। तो आइए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है, मश्क नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम देखते हैं कि 2 नातिक जुमलों का फ़र्क मालूम करना है। तो हमारे पास वाज़े पिक्चर तो नहीं है, हम देखते हैं ज़रा कि x जमा 1 इन 2 में देखें बटा में क्या इनमें कोई चीज़ मुश्तरक है? जी हाँ, 2 मुश्तरक है। तो x नफ़ी 4 रहेगी हमारे पास। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है। देखें ऊपर वाले में तो कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, नीचे वाले में हम देख सकते हैं कि नफ़ी 3 मुश्तरक है। हम नफ़ी 3 क्यों लेना चाहते हैं? हम 3 क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि हमें x को शुरू में लाना है। जब आप नफ़ी 3 मुश्तरक लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा, नफ़ी ये 4 रह जाएगा, और इस तरह से हमें क्या चाहिए? हमें मुखरिज में एक जैसी रकमें चाहिए। इसलिए मैंने सिर्फ 3 के बजाय -3 लिया ताकि ये शुरू में आ जाए और x नफ़ी 4 की सूरत आ जाए। अब हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें बटे में माइनस आ रहा हो तो ये माइनस हम इसके साथ माइनस दर में माइनस कर सकते हैं और ये जमा हो जाएगा, और x जमा 2 बटा 3x नफ़ी 4। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको नोट करें कि जब भी हम कोई नेगेटिव हमने क्यों मुश्तरक लिया ताकि हमारे पास एक जैसी रकमें x नफ़ी 4 आ जाए। दूसरी बात, ये जो माइनस है ये यहाँ पे ज़रब खाएगी और इसके साथ ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम आते हैं कि ये हमारे पास क्या एलसीएम क्या आ रहा है। अभी वाज़े पिक्चर है हमारे पास कि दोनों के बटे में हम जानते हैं ज़ू ज़ाफ़े अकल क्या होता है। ज़ू ज़ाफ़े अकल मुश्तरक और गैर मुश्तरक को सबको ज़रब दे दे। मुश्तरक को एक दफ़ा लिखना है
और गैर मुश्तरक सबको ज़रब दे दें तो ये 3 दूनी 6 है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो जब आप इसको इस पे तकसीम करेंगे तो ये कट जाएंगे, 2 एकम 3, तो हमारे पास जवाब आ रहा है 3। तो इस 3 को हम इसके शुमार कुनिंदा से ज़रब देंगे, प्लस जब आप इसको इस पे तकसीम करेंगे x नफी 4 कट गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हम इस 2 को ऊपर वाली रकम के साथ ज़रब देंगे और यूं हमारे पास ये आंसर आया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आया 3x जमा 3, फिर आ गया 2 को ज़रब दें 2x जमा 2 दूनी 4। अब हम इसको लिख लेते हैं और हल करते हैं, सिंपल जमा तफरीक है। तो आइए स्टूडेंट आप देखें 3x और 2x ये 5x, 3 जमा 4 इंसों को इंसों के साथ और मुतग़यरात को मुतग़यरात के साथ हम जमा करते हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर है ये क्या कहलाता है, ये हमारा 2 नातिक जुमलों का फ़र्क आ गया और ये मुख्तसर तरीन शक्ल है। तो ये है हमारा हल। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मश्क नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 3 जी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये 2 रकमें दी गई हैं, दोनों के अगर हम देखें, यहाँ पर भी देखें वहाँ पर भी देखें, तो हमारे पास एक ही फार्मूला हम जो जानते हैं वो क्या है, वो है हमारे पास a की 3 जमा b की 3 बराबर है किसके, ये हमारे पास बराबर है a की a जमा b इंटू a की 2 नफी ab जमा b की 2, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब हमने करना क्या है, या तो हम इसको इस शेप में लिख दें क्योंकि हमें चाहिए एलसीएम और दोनों में मुश्तरक होना चाहिए, हो या ना हो, लेकिन हमें ऐसे हल चाहिए ताकि हमें नजर आए कि ये आसान सा वो है 4xy। देखो इसमें कामन तो कुछ नहीं है, क्या हम इस फार्मूले के मुताबिक a की 3 जमा b की 3 की इस सूरत में लिख सकते हैं? लिखने की कोशिश करते हैं, आए कोशिश नहीं लिखते हैं। देखो जब 3 पावर है तो एक दफा आप सिंपल लिखें और फिर पहले का मुरब्बा, अगर ये जमा है तो माइनस पहली रकम ज़रबे दूसरी रकम जब ये दूसरी रकम का मुरब्बा। हमने इसको क्यों इस सूरत में लिखा, इसलिए कि हमारे पास जो दूसरी रकम है वो क्या है, वो इस शेप में है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया x की 2 नफी xy जमा y की 2। अब आप देखें ये हमारे पास एलसीएम आ रहा है, अभी हमने जुज़ा फ़ैकल लेना है, दोनों में मुश्तरक है ये क्वांटिटी। तो हम जानते हैं जुज़ा फ़ैकल क्या है, जुज़ा फ़ैकल अगर हम 2 रकमों का ले रहे हैं तो क्या होता है, मुश्तरक ज़रबे गैर मुश्तरक। तो ये हमारे पास इसका जुज़ा फ़ैकल आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं हम इस पहली रकम के जो मुखरिज का जो रकम है हम इसको इस पर तकसीम करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आता है, एक ही आता है। क्यों, दोनों एक जैसी हैं और ये जो जवाब आया है हम उसको ऊपर वाली रकम से ज़रब देते हैं। हम इसलिए लिख रहे हैं 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ताकि हमें याद रहे कि आइंदा जो भी हम इस पे तकसीम करेंगे जो आंसर आएगा उससे ऊपर शुमार कुनिंदा वाले रकम से हमने ज़रब देने। जमा x, अब आप इसको इस पे तकसीम करेंगे, ये दोनों कैंसल, क्या रह गया x जमा y। तो ये इसलिए हम लिखते हैं ताकि हमें ये याद रहे। अब आप देखें हम इसको हल करते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या है आप देखें 4xy, 1 से ज़रब का है वही आएगा। अब x ज़रब x की 2 जमा x इंटू y xy। अब आ जाएं तो ये हमारे पास आ गया x जमा y x की 2 नफी xy जमा y की 2। तो हमने क्या करना है, हमने 2 जुमलों का फ़र्क मालूम करना है। तो हम मालूम करने जा रहे हैं दोनों का फ़र्क। अब देखें अब क्या होगा, हमारे पास कोई चीज़ मुख्तसर हो रही है, जी हाँ, ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, दोनों का वेरिएबल एक जैसा है तो हम इकट्ठे कर सकते हैं। ये आ गया 5xy जमा x की 2 बटा, क्या हम अब इसको वापस इस शक्ल में लिख सकते हैं?
फार्मूला हमारे पास है ए की 3 और बी की 3 की सूरत का है, और ये दिया गया है हमें, क्योंकि हमने मुख्तसर सूरत उसकी लिख दी है, तो मुख्तसर सूरत की सूरत में तो अगर हम इसको वापस, ये फार्मूला है तो हम x की 3 जमा y की 3 लिखते हैं, और ये है हमारा सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आपने देखा हमने पहले इसी फार्मूले को पहलाया, क्यों पहलाया? ताकि हमें जू ज़ाफ़े अकल में एक जैसी रकमें एक दफ़ा लिखने पड़ी और एक वाज़े पिक्चर हो, आसान सा। जू ज़ाफ़े अकल में मुश्तरक एक दफ़ा लिखा जाता है और गैर मुश्तरक से ज़रब दिया जाते हैं। तो ये हमारे पास देखें, ये जू ज़ाफ़े अकल आया, हम जब इसको इस पे तकसीम करते हैं एक आता है, हम ऊपर शुमार कुनिंदा से भी एक से ज़रब देंगे, लेकिन जब हम इस रकम को इस पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास x जमा y जवाब आता है, हम ऊपर शुमार कुनिंदा से ज़रब देते हैं और यूं हम हल करते हैं, तो ये उसकी मुख्तसरन तरीन शक्ल है। हम ये भी जानते हैं कि ये एक फार्मूला है कि x जमा y, x की 2 मनफी xy जमा y की 2, तो ये x की 3 जमा y की 3 जो कि हमने पहले उसको पहलाया था, अब हमने उसको मुख्तसर सूरत में दोबारा लिखा, तो ये है हल। आगे बढ़ते हैं, एक ज़रब का एक क्वेश्चन हल करते हैं इसी से मुतालिक कि दो नातिक जो जुमले हैं, एक्सप्रेशंस हैं, अगर वो हमारे पास ज़रब की सूरत में होंगे तो कैसे होंगे। आइए स्टूडेंट, मश्क नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 हम हल करते हैं। तकसीम के क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो हम कैसे हल करते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले हम तकसीम को किस में बदलते हैं? ज़रब में। y की 3 जब ये ज़रब होगा तो क्या करेंगे, हम इस रकम को उलट देंगे। जी शुमार कुनिंदा नसब नुमा शुमार कुनिंदा, तो 14x y की 2 और 6a की 2 b की 3। हम जानते हैं कि दो नातिक जुमलों के ज़रब हम कैसे हल करते हैं। शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब देते हैं, नसब नुमा या मुखरिज को मुखरिज से ज़रब देते हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं अगर वो कटता है आपस में तो हम काट देते हैं, जैसे 6 कम 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 एकम 6, 6 तिया 18। जी अब हम हल करते हैं इसको। इसके अलावा देखें, अगर x और y भी कटते हैं तो हम उनको भी काट देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें a की 2 जब इससे कटेगा तो a की 2 रह जाएगा। इसी तरह b की 3 हम लिख भी लेते हैं साथ साथ में। आप देखें ये हमारे पास क्या रह गया, 6 कम 6, 3 दूनी 6। अब हम देखो a की 2 को हमने a की 4 से काटा तो कितना रह गया, a की 2। अब हम आते b को b की 4 से काटा तो b खाली b रह गया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो x को x से काटा तो सिर्फ x रह गया 1, यहाँ पे 1 हो गया। तो y की 2 को y 3 से काटा तो xy रह गया। ये हमारे पास एक हल है, आसान हल हमारे पास ये है। तो आप देखें ये इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। दोबारा देखते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 एकम 6, 6 तिया 18, a की 2 a की 4 से काटा तो a की 2 रह गया, b की 3 b की 4 से काटा तो हमारे पास b रह गया, x की 2 और ये x से काटा तो एक x रह गया, और y की 2 और y की 3 है तो y रह गया ऊपर 1 1 हो गया। तो ये है हमारे इसकी मुख्तसर। हम क्या करते हैं, जब भी हमें दो नातिक जुमले दिए जाते हैं उनके दरमियान तकसीम हो तो हम उसको ज़रब में कन्वर्ट करते हैं, और जिस रकम के सामने ये इलामत है, हमेशा हर रकम का इलामत जो है वो उसके बाएं तरफ होता है। इसका बाएं तरफ ये, इसका बाएं तरफ यहाँ पे जमा है, यहाँ पे ये तकसीम है। तकसीम को हम जब ज़रब में बदलते हैं तो नसब नुमा मुखरिज और मुखरिज को नसब नुमा बना देते हैं। और हम फिर क्या करते हैं, दोनों में अगर जो कट रहा है क्रॉस में भी जब ज़रब है दरमियान में तो हम काट सकते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब देते हैं, मुखरिज को मुखरिज से ज़रब देते हैं, और यूं हमारे पास ये आंसर आ गया। आइए एक और क्वेश्चन हल करते हैं इसी तरह का। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज़ कट रही है, हम देख रहे हैं तो हम काट देंगे, नहीं नज़र आ रही है तो हम क्या करेंगे, तज्जी करेंगे। आप देखें इन दोनों में क्या मुश्तरक है, x मुश्तरक है तो हम लिखते हैं x जमा y। आप देखें इनमें क्या मुश्तरक है, y मुश्तरक है, और ये x जमा y हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या मुश्तरक है, y मुश्तरक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, अगर हम
पहले बटा वाला भी देखें तो यहाँ पे x मुश्तरक है, x मनफी y। तो देखें यहाँ पे हमें x अगर -1y लेते हैं तो हमारे पास x मनफी y आएगा। मैंने क्यों -y लिया? इसलिए लिया कि ये x मनफी y बन जाए और कैंसिल होने में आसानी हो। तो इसके अलावा 2 बटा, हम जानते हैं अगर फार्मूला है हमारे पास, पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा किसके बराबर है? एक दफा जमा लिखना है दोनों को और एक दफा माइनस बगैर मुरब्बा के, और यूं हमने इसकी तजज़ी कर दी। दोबारा इस पॉइंट को सुने, हमने यहां -y क्यों लिया? इसलिए ताकि x शुरू में आ जाए, इस वजह से हमने y मुश्तरक लिया। अब आप देखें जहां पे कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया? अब आप बाकी जो शुमार कुनिंदा है उन सबको ज़रब दे, 2 -2 आ जाएगा, मनफी की अलामत है एक्स वाई बटा जी, यहां पे क्या रह गया? एक्स वाई और x जमा वाई और x मनफी वाई जी। अब हम आते, ये x से कट गया, y से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? -2 बटा जी। ये फार्मूला बन रहा है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो x की 2 मनफी y की 2, और ये हमारा आंसर है। तो आपने देखा, जो जब भी हम इस तरह के नातिक जुमलों की ज़रब हो तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो हम अगर तज्ज़ी मुमकिन है तज्ज़ी कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक वाज़ेह तस्वीर नज़र आए और फिर हम उसको काट सकें। आइए एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, ये तकसीम भी है, ज़रब भी है। हमने करना क्या है? सबसे पहले हम तज्ज़ी करते हैं जी। तो इसमें क्या, तज्ज़ी करने से भी पहले मेरे ख्याल में अगर हम कर लें कि हम तकसीम को ज़रब में बदल दें, तो हम बदल देते हैं। तो ये हमारे पास, हम एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेते हैं, ये ज़रब शुमार कुनिंदा क्या बन जाएगा? नसब नुमा। नसब नुमा क्या बन जाएगा? शुमार कुनिंदा। हम उलट देते हैं इसको, तो x की 3y माइनस एक्स वाई की 3 ज़रबे, हम ये रकमें ऐसे ही लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x जमा y माइनस 4xy। अब एक दफ़ा हम क्वेश्चन को भी कंफर्म कर लें, क्या हमारे पास क्वेश्चन यही है या हमने गलती तो नहीं की है? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये स्क्वायर है जी। अच्छा जी, अब हम आते, हम इसकी तज्ज़ी करते हैं। जहाँ पे ये कटता है हम काट देते हैं। तो तज्ज़ी हम जाते हैं, पहली रकम का मुरब्बा माने दूसरी का मुरब्बा, एक दफ़ा जमा एक दफ़ा मनफी। हम ये भी जानते हैं कि ये इसकी तज्ज़ी हमने करनी है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं, x जमा y, पहली का रकम का मुरब्बा माइनस एक्स वाई जमा y की 2। अब हम आते हैं इसकी तरफ। इसी तरह ये माइनस का फार्मूला बन रहा है, तो x माइनस वाई, और हम लिख देंगे x की 2 जमा, जब माइनस है तो हम जमा फार्मूले के मुताबिक, और यूं हम इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या मुश्तरक है हमारे पास? एक्स वाई। तो हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे? x की 2 मनफी y की 2। अब यहाँ पे आते हैं, देखें x मनफी y होल का मुरब्बा है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन में इसको देखूं, ये हमारे पास 4xy स्क्वायर तो नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको a जमा b का फार्मूले से पहला देते हैं। तो x की 2 y की 2 जमा 2xy मनफी 4xy। अब हम आते हैं, देखें आप, कटता तो नहीं है कहाँ पर? तो सबसे पहले एक दफ़ा फिर हम चलते हैं एक दफ़ा, फिर उसके बाद देखेंगे हम, तो x मनफी y, x जमा y और x की 2 मनफी एक्स वाई जमा y की 2। एक दफ़ा हम दोबारा इसको इसी तरह लिखते हैं कि 2 जगह जो हमारे पास तज्ज़ी रह रही है हम उसको भी कर दें, ताकि हमारे पास क्वेश्चन आसानी से हल हो सके। तो यहाँ पे हम तज्ज़ी करेंगे। देखें,
पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी का रकम का मुरब्बा, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस लिखते हैं। तो ये हमारे पास आप देखें ये दोनों एक हो सकते हैं, तो ये x की 2 जमा y की 2 माइनस 2xy। अब हम देखते हैं जहां जहां कटेगा हम काट देंगे। ये देखो ये हमारे पास आसानी से ये 2 गए, ये माइनस का और ये माइनस का कैंसल आपस में जी, और हमारे पास अब आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गए। इसके अलावा हम बाकी लिख लेते हैं क्या बचा है हमारे पास। ये दोनों गए, ये भी दोनों गए, तो हमारे पास यहाँ पे बचा है x मनफी y जी, और यहाँ पे हमें पास बचा है x मनफी y और x मनफी y। अब बटे में आते हैं, क्या बचा है हमारे पास xy और x जमा y। यहाँ पे देखें ये किस चीज़ का मुरब्बा बन रहा है, x मनफी y का मुरब्बा। अब हम देखते हैं अगर कोई रकम कटती है तो हम काट देते हैं, ये एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं, नो प्रॉब्लम। इसका ये फ़ायदा होगा हमें कि हमें मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि हमें क्या करना है। अब आप देखें हमने करना क्या है, हम कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो x नफी y होल का मुरब्बा है इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं। जब 2 दफ़ा लिखा तो इसका मतलब है कि ये इसके साथ ये इसके साथ कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, आइए देखते हैं x माइनस वाई बटा क्या रह गया xy और x जमा y। तो ये है हमारा मुख्तसर तरीन शक्ल। स्टूडेंट आइए एक दो क्वेश्चन हम किसके हल कर लेते हैं वीडियो पुट करने के। मश्क नंबर 4.1 है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन हल करते हैं। स्टूडेंट मश्क नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 4, हमें कुछ वीडियो दी गई है, हमने कीमतें दर्ज करनी है और फिर उसके बाद उसकी कीमत निकालनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें 15x की कीमत क्या है 2 है, x की जगह मैंने 2 लिखा और उसकी पावर 2 है। अब हम आते हैं 8 है, x कितना है 2 है, मैंने x की जगह 2 लिखा। y कितना है मनफी 3 है, इसकी पावर कितनी है 3 है, और उसके बाद z है, z कितना है -1 है, तो z की जगह मैंने -1 लिख दिया। सिंपल सी x y की कीमतें दी गई हैं और हमने उस मुतग़य्यर के लिए वो कीमत लिखनी है, लेकिन उसके ऊपर जो पावर है वो उसी तरह लिखना है। अब हम इसको हल करते हैं, सिंपल जमा तफरीक है, तो 15 2 दूनी 4। अब हम आते हैं 8 4 2 जी, हमने क्या करना है मनफी 3 को कितनी दफ़ा ज़रब देना है 3 दफ़ा, और ये -1। अब हम हल करते हैं, तो आप देखें 15 ज़रबे 4 और ये हमारे पास आया 8 ज़रबे 2, जमा ज़रबे मनफी 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 ज़रबे जमा मनफी मनफी ज़रबे मनफी जमा 3 × 9 9 × 27 एकम 27। अब हम आते हैं, तो जहाँ पे कट रहा है काट दें। ये हो गया 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो 9 × 27 5 × 15, तो 5 एकम शुमार कुनिंदा से ज़रब दें, 5 एकम 5 2 दूनी 4 9 4 36, और ये हमारा जवाब है। आइए इसी तरह का यहाँ पे हमें डबल मुतग़य्यर दिए गए हैं, हम कीमतें दर्ज करते हैं। x = 2, y = 1, z = -1, a बराबर है 2 के, b बराबर 1/9 और c बराबर है -2 के। आइए कीमतें दर्ज करते हैं। देखें 3, x की कीमत कितनी है 2 है, हम 2 लिख लेते हैं, जमा 4 y की कीमत कितनी है 1, z की कीमत -1, हमने कीमतें दर्ज कर दी। फिर 9 है, a की कीमत 2 है, b की कीमत 1/9, हमने 1/9 लिख दी है, -2 c की कीमत कितनी है
-2, लेकिन सी की पावर है और वो 3 हमने दे दिया। अब हम हल करते हैं, सादा सा जमा तफरीक है। अब 3 दूनी 6, जमा ज़र में माइनस माइनस, 4 एकम 4, अब आधे 9 9 से कट गया, 2 एकम 2, -2 जी। -2 की पावर 3 से क्या मुराद है कि -2 को कितनी मरतबा ज़रब दें, 3 मरतबा ज़रब दें जी, दे दिया। आए 6 - 4 कितने होते हैं, 2। अब 2 मनफी मनफी ज़र में मनफी, जमा जमा ज़र में मनफी मनफी, मनफी ज़र में मनफी, जमा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब हम जमा कर लेते हैं, तो 2/18 और 2 एकम 2, 9 दूनी 18, तो हमारे पास क्या जवाब आया, 1/9, और ये हमारा जवाब है। आइए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन हम कीमतें दर्ज करके उसकी कीमत निकालते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले हम क्या करें कि तकसीम को अगर ज़रब में बदल दें तो बेहतर नहीं होगा। आइए देखते हैं। तो 6x⁵ ab की 3 ज़रबे 20a⁵b/6x। तो आपने देखा, जब भी हम ज़रब को तकसीम को ज़रब में बदलते हैं तो हम शुमार कुनिंदा को नसबनुमा, नसबनुमा को शुमार कुनिंदा बना देते हैं। लेकिन अब हम अगर पहले इसको मुख्तसर भी कर सकते हैं, 6 से कट गया, x से कटा, खाली x रह गया। अब 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो एक हमारे पास क्या बचा, 4x। a से कटा तो सिर्फ a रह गया, और b से कटा तो बटे में हमारे पास रह गया b की पावर 2। हम इस तरह हल भी कर सकते हैं, तो हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं, 4ax/b की पावर 2। अब हम इसकी कीमतें दर्ज कर सकते हैं। अब हम कीमतें दर्ज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4a1b हमारे पास बटे में है, तो b की जगह 3, और हम लगा लेते हैं x की कीमत वो है 2। आइए हल करते हैं, 4 दूनी 8, 3 तिया 9। एक तो तरीका ये है। हम एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं, वो क्या है, अगर हम डायरेक्ट इसकी कीमतें दर्ज कर दें। देखें, 6x की कीमत क्या है, 2 है, 5 a की कीमत 1, b की कीमत 3 का मुरब्बा, तकसीम 6, एक x की कीमत कितनी है, 2 है, ये देखें, और 20a1 का मुरब्बा और b 3 है। आइए हम डायरेक्ट, हमने कीमतें दर्ज की, उसका क्या जवाब आता है, 6 दूनी 12 जी, 3 थिया 9, 9 पंजे 45, ये तकसीम है, 6 दूनी 12, 1 का मुरब्बा 1 ही होता है, 20 थिया 60। अब हम क्या करते हैं, तकसीम को ज़रब में बदलते हैं। तो जब ज़रब में बदलेंगे तो शुमार कुनिंदा नसबनुमा, नसबनुमा शुमार कुनिंदा बन जाएगा। अब हम काटते हैं, 12 12 से कट गया, तो ये कितने पे कटेगा, 9। अगर हम काटना चाहें तो सबसे पहले 3 पे काटते हैं, तो 3 एकम 3, 5 तिया 15, यहां पे क्या होगा, 3 दूनी 6। दोबारा देखते हैं इसको, 6x की कीमत कितनी है, सॉरी यहां पे गलती हुई है, तो ये इसकी पावर 2। इस तरीके से हल करने के बाद हम आते हैं, हम यहां पे इसको डायरेक्ट कीमतें दर्ज करते हैं। 6x की पावर, x की कीमत कितनी है, 2, उसकी पावर 2 है, तो 5a1 है, b 3 की पावर 3 है, सॉरी 3 की पावर 3, इनका ख्याल रखना है आपने। फिर 6x की पावर 2 है, x की कीमत 2 है, 20a की कीमत कितनी है, 1 है, उसकी पावर 2 और 3। अब हम हल करते हैं, आप देखें, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तकसीम है 6 दूनी 12,
और ये 20 और ये 1 हो जाएगा और ये 3। अब हम करते हैं 6 4 24, या हम इसी तरह रहने देते हैं 4 ज़रबे 6, 5 ज़रबे 27। ये जब तकसीम को हम ज़रब में बदलेंगे, चलो अगली स्टेप में बदलते हैं, तो ये हमारे पास 20 ज़रबे 3। अब हम आते हैं, हम इसको क्या करते हैं, ज़रब को तकसीम को ज़रब में बदलते हैं। तो ये ज़रब जब हो जाएगा तो ये शुमार कुनिंदा नसब नुमा, और नसब नुमा क्या बन जाएगा, शुमार कुनिंदा। तो अब हम देखते हैं 6 कम 6, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 3 एकम 3, 9 तिया 27, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या बचा, 4 दूनी 8 बटा 9। दोनों तरीके से हमारा जवाब सही है। तो स्टूडेंट, आज आपने देखा कि हम किस तरह नातिक जुमलों की जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम के क्वेश्चन नहायत आसानी से हल कर सकते हैं। तो जमा तफरीक में हम एलसीएम लेते हैं, और तकसीम वाले क्वेश्चन में हम पहले उसको ज़रब में बदलते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, तज्ज़ी करते हैं, काटते हैं, जो एक जैसी रकमें उनको कैंसिल करते हैं और मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।